तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर यू में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, हम क्लास 9th के लिए महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। तो आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे 5। इससे पहले हम 1 2 3 4 कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो देख लीजिए जाके, ये हमारा पार्ट 2 है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन, सवाल नंबर 5। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा तभी आप समझ पाओगे, वरना एक भी सवाल आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो एक रॉकेट में 0.25 किलोग्राम प्रति सेकंड की दर से ईंधन चलता है, जो गैस के रूप में 15 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से निष्कासित होता है। निष्कासित गैस द्वारा रॉकेट पर आरोपित बल की गणना कीजिए। आपको बल बताना। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख पा लो, रॉकेट में 0.25 किलोग्राम प्रति सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे प्रति सेकंड ऐसा कोई मात्रक नहीं होता है, पर यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे द्रव्यमान मान लीजिए। क्या? द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान? ठीक है ना, जो भी है, ईंधन है, ईंधन का द्रव्यमान मान लो कितना है आपका, 0.25 किलोग्राम। ठीक है ना, मान लिया। चलिए, और यहाँ पे समय क्या है, प्रति सेकंड, यानी कि जो समय हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, समय क्या होता है आपका टी, द्रव्यमान क्या होता है यम। तो समय टी क्या है, प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड हो गया समय, है कि नहीं। और आपसे बोला गया जो वेग है कितना है, 15 किलोमीटर प्रति सेकंड। वेग कितना है आपका, तो वेग कितना है ध्यान से देखिएगा। जो आपका वेग दे रखा है, वेग क्या होता है बी, वो कितना है आपका 15 किलोमीटर प्रति सेकंड, ये है। इसको हम मीटर में बदल देंगे तो 1 किलोमीटर में कितने, 1 मीटर में कितने होते हैं, 1000 किलोमीटर। ठीक है ना, तो यहाँ से मीटर बदलना है तो कितना हो जाएगा आपका 15, कितना हो जाएगा आपका 15,000 क्या हो जाएगा मीटर, और प्रति क्या हो जाएगा सेकंड, हो जाएगा नहीं हो जाएगा बी। यहाँ से आपका ये पता चल गया। ठीक है, चलिए मीटर में बदल दिया हमने ये। ठीक है ना, आपको क्या बताना है, आपको क्या बताना है, बल बताना है। ठीक है ना, क्या बताना है आपको, यफ, जो बल ही हमें ज्ञात करना है। तो बल बराबर आखिर होता क्या, तो यफ बराबर क्या होता है आपका यम ए होता है। तो हमें खाली यम पता है, ए नहीं पता है, तो ए निकाल लेंगे। ये क्या होता है आपका त्वरण, जो त्वरण होता है वो क्या होता है आपका वेग। ठीक है, वेग बटे क्या होता है आपका समय, यानी वेग परिवर्तन बटे समय होता है। वेग कितना है आपका, वेग है आपका कितना 1500, 1500 है, नहीं 1500 नहीं 15,000। और समय कितना है आपका ये 1 सेकंड। तो यहाँ से जो त्वरण निकाला आपने ए, तो वो कितना आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा आपका 15,000 क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जब ए का मान आ गया तो हम ये बल एफ भी निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका बल, तो बल एफ है वो क्या हो जाएगा आपका यम ए से। ठीक है, तो एफ बराबर यहाँ से हो जाएगा यम, यम कितना है आपका ये 0.25, तो क्या हो जाएगा 0.25, और गुणा ए कितना है आपका 15,000। ठीक है, तो यहाँ से क्या करोगे, इसे हटाओगे तो 2 जीरो बढ़ा दो, तो 1 जीरो से 1 जीरो, और 2 जीरो से 2 जीरो। तो यह बराबर क्या आ जाएगा आपका 25 गुणा 150। ठीक है, ये आ जाएगा। तब आप ये गुणा करोगे तो 1 जीरो पहले से ही, 15 पन्ना 75 के 5, 15 दूनी 30 और 7 37 न्यूटन। तो आपका बल कितना आ गया, तो बल आ गया आपका 3750 न्यूटन। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे इस सवाल को। आप लोग ध्यान से करिएगा, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल और पेपर में कई बार आया हुआ है। ठीक है, तो अब हम करेंगे आपका कौन सा, सवाल नंबर 7। ठीक है, सवाल नंबर 6 करेंगे। तो सवाल नंबर 6 को आप लोग देखिएगा, क्या बोला गया है सवाल नंबर 6। तो सवाल नंबर 6 बोला गया है कि 2 गोले 40 किलोग्राम बाय 10 किलोग्राम के हैं। वे क्रमशः 10 मीटर प्रति सेकंड तथा 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। यदि वे टकराकर आपस में जुड़ जाएं तो संयुक्त गोला किस वेग से चलेगा। यानी कि 2 गोले हैं, एक इधर से जा रहा है और एक उधर से आ रहा है, विपरीत दिशा में है। तो उनमें जब टक्कर होगी, ठीक है, उनके वेग भी हैं कुछ, टक्कर होगी तो जुड़ जाए तो वो गोला जो है, ठीक है, जो संयुक्त गोला है वो किस वेग से चलेगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले प्यार से समझेंगे। ठीक है ना, तो प्यार से समझेंगे। ठीक है, तो मान लो ये गोला आपका पहला है। ठीक है, तो ये गोला मान लीजिए आपका, ये गोला कैसा है, ये पहला गोला है।
और ये मान लीजिए आपका कौन सा दिख रहा है ना आप लोगों को, ये दूसरा गोला है, ठीक है ना। मान लीजिए ये वाला जो है इधर चल रहा है, इसका वेग मानो क्या v1, ठीक है ना। और ये इधर चल रहा है, विपरीत दिशा में चल रहा है, इसका वेग मानो क्या है v2, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ, ये आपका पहला गोला है, मैं डाल दे रहा हूँ पहला गोला, ये दूसरा गोला, ये चल रहे हैं। जब चल रहे हैं तो ये बोला गया है कि यहाँ पे समझोगे, ध्यान से समझना, ठीक है ना। मैं अब समझा रहा हूँ आपको अच्छे से कि एक दूसरे की तरफ क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं, एक दूसरी तरफ आ रहे हैं। तो मान लीजिए ये इधर जा रहा है और ये वाला इधर आ रहा है, ठीक है। तो इनमें जब टक्कर होगी तो क्या होगा, एक दूसरे को आ रहा है, फिर टकरा कर आपस में जुड़ जाएँ, यानी कि टकरा के क्या होंगे, आपस में क्या हो जाए, जुड़ जाएँ ऐसे करके। तो जुड़ जाएँ तभी आपसे ये पूछा गया है, जब जुड़ने के बाद ये ऐसे करके जुड़ जाते हैं, जुड़ने के बाद तो इसका क्या द्रव्यमान हो जाएगा, कैपिटल एम, और इसका वेग क्या हो जाएगा, कैपिटल बी। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे ये पूछा है कि जुड़ जाए तो संयुक्त गोला किस वेग से चलेगा। तो जो गोला है वो किस वेग से चलेगा, हमारी जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी उसी और गोला चलेगा, ठीक है ना। चलिए, तो पहला गोला ये है, तो इसका द्रव्यमान कितना है, m1 40 किलोग्राम। तो इसका जो द्रव्यमान दे रखा है वो कितना है आपका 40 kg, और इसका वेग कितना दे रखा है 10 मीटर। इसका वेग कितना है आपका 10 मीटर प्रति सेकेंड, यानी यहाँ लिख लो v1 कितना है 10 मीटर प्रति सेकेंड। इसी प्रकार इसका ये m2 है, इसका द्रव्यमान कितना है m2 का, ये है 10 किलोग्राम। m2 आपको दे रखा है 10 किलोग्राम। इसके बाद इसका वेग कितना दे रखा है आपको 50 मीटर पर सेकंड दे रखा है, यानी कि इसका वेग कितना है आपका 50 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये वाली चीज़ है पूरी। तो आप क्या लगाओगे, आप लगाओगे संवेग, ठीक है। यहाँ पे नए पेन से लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, ठीक है, टकराने से पहले, ठीक है, पिंड का संवेग, और टकराने के बाद पिंड का संवेग क्या होता है, नियत रहता है, ठीक है। यही तो होता है, संरक्षित रहता है या नियत रहता है। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए ये क्या है P1, और यहाँ क्या है आपका प्लस P2, और यहाँ क्या है आपका P, यही तो है। आप देखो P1 है, ये गोला क्या है आपका, ये वाला क्या है पहला गोला, इस पे संवेग P1 मानो, इसका P2 मानो, तो इसका क्या हो जाएगा कैपिटल P। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूँ, पर आप लोग अच्छे से समझ लो, ठीक है ना। तो इसका संवेग कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा P बराबर क्या होता है mb, तो m1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा v1, ठीक है। मतलब गोले की दिशा किधर है, ये इधर है, और ये गोला इधर विपरीत में आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, विपरीत वाले का इधर आ रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका प्लस में, तो ये किसके हो जाएगा आपका माइनस में। होगा नहीं होगा भाई, विपरीत दिशा में, मान लो ये सीधे चल रहा है तो ये विपरीत में चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस m2 और b2 बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका कैपिटल M और कैपिटल B। m1 कितना है, ठीक है, m1 देखो, m1 कितना है आपका 40, b1 कितना है 10, तब m1 कितना है आपका 40 और b1 कितना है 10, माइनस m2 कितना है, m2 कितना है आपका 10 और b2 कितना है 50, ठीक है ना। ये कितना है आपका m2 10, b2 कितना है 50, ठीक है, बराबर, ठीक है। यही सब चीज़ है, b2 50 है। आगे क्या बोला गया है कि टकराकर आपस में जुड़ जाए तो संयुक्त गोला जब जुड़ जाएंगे तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, ये m, ठीक है। तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा भाई, जब टकराएंगे तब जोड़ा ये बनेगा, तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, ये कितना है 40 और ये कितना है 10, तो कितना हो जाएगा ये 50 kg का। होगा या नहीं होगा, दोनों आपस में जुड़ जाएँ, यही बोला गया है कि आपस में जुड़ जाएँ। तो बस जोड़ दीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 40 + 10, ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका b। तो गुणा करो 40 दाएँ कितने हो गए 400 माइनस कितने हो जाएंगे 500 बराबर कितने हो जाएंगे 40 10 50 b। घटाओगे तो क्या बचेंगे माइनस के 100 बचेंगे और बराबर क्या बचेगा 50 b, या क्या हो जाएगा 50 b बराबर -100। तो b बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 100 और बटे 50, 50 दूनी 100, तो b बराबर क्या हो जाएगा -2
मीटर प्रति सेकंड। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब देखो गोला कौन सा है आपका, दूसरे गोले का वजन ज़्यादा है 500, है कि नहीं। दूसरे वाले गोले का वजन जो है क्या है, संवेग ज़्यादा है, तो उसी गोले की जो क्या होगी, गति ज़्यादा होगी। तो आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, तो आप लिख सकते हो अतः 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, ठीक है। ये क्या है आपका, ये गोला कितना है 10 किलोग्राम, ठीक है, 10 किलोग्राम वाला ही तो ज़्यादा है। 10 क्या लिखोगे, 10 किलोग्राम वाले गोले की, ठीक है, दिशा में चलेगा, ठीक है, जिधर वो चलेगा उधर ही चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन और अच्छे से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अगर इसको आपकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप व्हाट्सअप लिंक ज्वाइन कर लीजिए, इस वाले पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो, सारे डाउट आपके क्लियर होते हैं, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।